हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा चैप्टर वाइज लगा रहे हैं, है ना। और हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग चौथा चैप्टर जो आपका द्विघात समीकरण है उसको स्टार्ट करेंगे बच्चा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए पहले कि द्विघात समीकरण होती क्या है, क्या है, उसका अर्थ क्या है। देखो बेटा, हम बहुपद वाले चैप्टर में आप क्लियर कर चुके थे कि द्विघात समीकरण का मतलब यही है कि चर की अधिकतम घात जिसमें 2 हो वो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे आपको लिख के दिखा रहे हैं, जैसे हमने लिख लिया 2x², ठीक बच्चा, और हमने लिख लिया x, इधर हमने कर लिया, आप 3 कर लीजिए, बराबर 0। ठीक बच्चा, इधर देखो हमने क्या कहा था, द्विघात समीकरण है ये। क्यों? क्योंकि जो चर है x, इसका अधिकतम मान बच्चा 2 है, इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक मेरे लाल। और ये द्विघात समीकरण जो है वो चर x में है। देखो चर क्या है, x है, तो ये द्विघात समीकरण किस तरीके के बच्चा, x चर की द्विघात समीकरण है। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि जो ये है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। बात समझाइए आप। अगर आपने यहाँ पे इस 2 को मतलब a को 0 कर दिया है, a बराबर आप 0 नहीं कर सकते, मतलब 2 बराबर, अब देखिए यहाँ पे आप इसको उठाइए, आपने 2 गुणा 0 का स्क्वायर किया -3 बराबर 0। अब ये तो पूरा 0 हो गया। अब क्या बची है, x - 3 बराबर 0, ये तो बचा है। और बच्चा ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है बनी, इसलिए याद रखना यहाँ पे a बराबर 0। ठीक है बच्चा, नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो द्विघात समीकरण है वो रैखिक समीकरण में बदल जाएगी। रैखिक समीकरण का मतलब हमने बताया था आपको, जहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 हो। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना आप। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पाते हैं बच्चा। देखो सभी आने वाले क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं। ये देखो, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन आएगा बन के वहाँ पे। ठीक बच्चा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी हमें अंदाज़ा लग पाएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसी को मान लेते हैं, ये हमको दिया हुआ है। तो देखो बेटा, ये x + 1 का होल स्क्वायर है, ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, खोल दो इसको, तो लगाओ, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, +1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होता है +2 गुणा, भाई एक की जगह x लिखो, ए भी होता है, गुणा b क्या है 1। ये हमने इस साइड को खोल दिया है a + b के होल स्क्वायर से। ठीक बच्चा, फार्मूले से। अब इधर देखो, 2 की अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा 2x - 2 की 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा बच्चा 6। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखो बेटा, x² ऐसे चलने दो, 1 का स्क्वायर आप करेंगे अभी तो 1 ही आएगा, है ना। इधर देखो, 2 की x की 1 की गुणा क्या हो जाएगी 2x + 2x। ठीक, इधर वाले मान इधर ले आओ। अब देखो -2x हो गया, भाई आप इधर से इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और -6 प्लस में हो जाएगा, प्लस का 6, और हमने बराबर 0 कर लिया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। देखो बच्चा, खूब ध्यान से देखो, एक जगह पे 2x प्लस का है, एक जगह पे 2x माइनस का है, काट दो। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा बच्चा x²। देखो x², और इधर देखो 1 है और 6 बचा है, तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा 7 बराबर
0। ठीक बच्चा, तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x पे 2 की घात मैक्सिमम घात अधिकतम घात 2 है, तो हम लिखेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक बच्चा, देखो बच्चा वहाँ पे यहाँ पे जो समीकरण बन के आती है ना, तो इसका मान बस याद रखना 0 होना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। आप बी और सी के 0 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक बच्चा, ये क्वेश्चन हमने आपको एक निकाल के दिखा दिया है कि तुमसे ऐसे ही दिया होगा, तुमसे कहेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको हाँ या ना में जवाब लिखना पड़ेगा, या MCQ में 1 नंबर में 2 नंबर में ये आते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको लगा के दिखाते हैं। देखो बच्चा, खूब ध्यान से देखो, कह रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं है, ऐसे ही आएंगे, आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे। देखो बेटा, जो हमें दिया है इसी को हम करेक्शन करके करते हैं। इसमें आप लासा ले लें, देख लेना, लासा लेने पर मतलब LCM ले लेते हैं हमने ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक, लासा क्या है बच्चा? लासा आएगा x, क्या आएगा? x। ठीक, अब देखो यहाँ पे x बनाने के लिए आपको x के ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा? x²। ठीक, प्लस का साइन लगाओ। यहाँ पर ऑलरेडी x है, आपको कोई आवश्यकता नहीं, तो एक जैसा लिखा उसको लिख दो बराबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने सिर्फ लासा लिया और कुछ नहीं किया अभी है। अब बच्चा आप क्रॉस गुणा कर दें, क्रॉस गुणा मतलब इसका इससे, इसका इससे। ठीक, अब देखो क्या आता है तुम्हारा x² + 1 बराबर x² + 1 बराबर x की 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? x। ये तो हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा? अच्छा, ये हो जाएगा, बढ़िया बात। x को इधर ले आओ, x² - x + 1 बराबर 0। देखो बच्चा, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक मेरे प्यारे, द्विघात समीकरण ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पाते बच्चा। देखो बच्चा, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 की वैरायटी में हम लेके आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपको अभी चलेंगे। देखो ये 4 नंबर में आते हैं, कभी 2 नंबर में आते हैं। बहरहाल ये तो पक्का है 2 नंबर में आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। कह रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, हमें मूल ज्ञात करने। ठीक बच्चा, अगर तुमसे लिख के आ जाए कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करो, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है, मूल ज्ञात कराए जा रहे हैं आपसे। देखो हम लोग क्या करते थे, ये द्विघात समीकरण दी है, कह रहा मूल ज्ञात करो। अब ये जो a है ना, a 100, देखो इसकी हम लोग जो इधर c होता था ना बच्चा, इसकी गुणा कर देते थे, ये तो करते थे। तो गुणा करने पे 100 की 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, ये कह रहे हैं कि 100 के ऐसे 2 खंड कर दीजिए कि जोड़ने पे 20 आ जाए। ठीक, जोड़ने पे क्या कहा हमने? 20 आ जाए। अब तुम देखो यहाँ 10 और 10 संख्याएं हुई नहीं, 2 10 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, और ये इसका आप काट के निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे 100 x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। यहाँ पर आ जाओ, देखो इसमें खूब अच्छे से, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन मेरे बच्चे एक तो 10 मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा। ठीक, लिखो 10x हमने कॉमन निकाल लिया है। अब अंदर क्या बचा भाई? 10 का आप 100 को भाग करेंगे, काटेंगे तो आएगा 10। ठीक,
एक्स स्क्वायर की एक घात कम हो जाएगी जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स। इधर क्या बचा 10x से 10x उड़ जाएगा, बचा 1। किसी को कोई समस्या कोई परेशानी? देखो बच्चा ठीक, और आ जाओ। माइनस साइन लगाया हमने। अब हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो हम एक को कॉमन मान लेते हैं। ठीक, एक को कॉमन मान लो। अब अंदर देखो, अब तो ऐसे ही बच जाएगा, लेकिन माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो अंदर वाला साइन ये मतलब प्लस वाला पलट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चा 10x - 1 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, अपना क्वेश्चन की पहचान देख लो, सही है कि गलत। ब्रैकेट एक से हैं, सेम ब्रैकेट हैं या कुछ और है? सेम है। ठीक, अब आप जो सेम ब्रैकेट होती है इनको कॉमन मान लीजिए। लिख लो, एक ब्रैकेट में बच्चा 10x - 1 और दूसरी में अच्छा ये भी सेम है 10x - 1 बराबर 0। देखो बच्चा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका मान 0 है, मतलब इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो 0 है कम से कम। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने लिखा, जैसे मान लिया यहाँ पे हमने लिखा 2 × 0 आगे 0, या तो ये देखो इस बार ये 0 मान लिया हमने, पहले को 0 कर दिया, गुणा 2 बराबर 0। मतलब इनमें से एक कोई ऐसा है ब्रैकेट जिसका मान 0 है। इसलिए अभी हम बताएंगे इसका अर्थ क्या है पूरा। देखो बच्चा, अब ये लिखो अच्छे से, 10x - 1 बराबर 0, या इसीलिए हम आपको बता रहे थे या लिखा जाता है कि भैया इनमें से कोई एक ब्रैकेट का मान 0 है, या दूसरा उठाओ 10x - 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चा, अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक को इस साइड भेजो तो हो जाएगा बच्चा 10x बराबर 1, 10 गुणा में है नीचे ले आओ तो x बराबर हो जाएगा 1/10। मतलब आपको एक मूल मिल गया है। मूल का मतलब ये है कि आपने जो सॉल्व किया है, आपका जो आंसर आया है वही मूल कहलाते हैं। जैसे हम लोग बहुपद में शून्य पढ़े थे, वही चीज़ है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़। ठीक बच्चा, इधर आ जाओ, 10x - 1, आप इसको इधर ले जाओ, एक हो जाएगा, 10 नीचे ले आओ, x बराबर 1/10। तो आपको 2 मूल मिल गए हैं। कहानी समझ में आई या निकल गई ऊपर से? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो, हम चेक करके तो नहीं बताएंगे आपको। अगर आपको लगे कि आपके मूल गलत हैं तो बेटा चेक कैसे करोगे? यहाँ तो सेम आ गए हैं। ठीक, दूसरी जगह पे आपको सेम थोड़ी मिल जाएंगे। आप कोई सा मूल अगर यहाँ x की जगह पे रख दें तो इसका मान बच्चा 0 आएगी, पहचान है। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। ये आपके इसके बच्चा मूल आ गए हैं, 2 मूल। क्या है? 1/10, 1/10। अगला क्वेश्चन लगाते बच्चा। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन भाई लिखा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। आपको ये दिए क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग लासा ले लो, मेरे लाल, लासा मतलब एलसीएम। ठीक, लिख लेना आराम से एलसीएम लेने पर। ठीक, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा या कुछ और? ठीक, यहाँ पे 8 बनाओगे तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, हो जाएगा 16x² -
यहाँ 8 है, करोगे तो ऊपर 8 से गुणा करनी पड़ेगी, हो जाएगा 8x। यहाँ 8 ऑलरेडी है तो उतार दो 1 को ऐसे ही, बराबर 0। ठीक बच्चा। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसकी क्रॉस गुणा कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है। तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब देखो 8 की 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। ठीक, तुम्हारा काम हो गया। आपको द्विघात समीकरण मिल गई है, हमने बना ली है। ठीक, ये 8/8 वाले हटाए सब। अब हम क्या करें, अब हम वही करें, 16 की प्यारे 1 से गुणा करो क्या हो जाएगा 16। और 16 को कह रहे हैं संख्या आ जाएगी बच्चा 16। देखो 16 की 1 से गुणा करो 16 आएगा। अब कह रहे हैं 16 के ऐसे 2 खंड कर दो कि जोड़ने पे 8 मिल जाए, जोड़ने पे 8 मिल जाए। ठीक, तो आप 4 चौका 16 बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कोई समस्या थोड़ी है। देखो करके दिखाएं, 16 है, काटो 2 से 8 बार, करा जोड़ने पे। ठीक, फिर काट लो। अब देखो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लो, 4 ये हैं और 4 ये हैं, जोड़ोगे 8 हो जाएगा। ठीक, तो हमें 2 संख्याएं मिल गई, 4 और 4। ठीक बच्चा, अब हम इसको स्टार्ट हो जाते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं। ठीक, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखो बच्चा इसका मान -8 है। ठीक, यहाँ जाओ, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ 4x है कॉमन, लिखो 4x। अंदर क्या बचा 4x माइनस, इधर आ जाओ 1। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है ना, इतने पोर्शन में कुछ कॉमन नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 को कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन लगाया, 1 कॉमन ले लिया। ठीक, 1 को तुमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर सेम उतार दो इक्वेशन को, बस साइन पलट देना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, बराबर 0। यहाँ तक किसी को हमें लगता कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक बच्चा, एक ब्रैकेट में सेम वाले लिखो और बकाया दूसरी ब्रैकेट में लिखो 4x माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट में लिखो 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक बच्चा, हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, या क्या 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब एक उधर फिर भेज दो, प्लस का हो जाएगा 4x बराबर 1। ठीक है रे, नीचे ले आओ 4 को, x बराबर 1/4। देखो एक मूल मिल गया या नहीं मिला, दूसरी तरफ आ जाओ, 4x माइनस 1, तो एक उधर भेजो, 4x बराबर 1, 4 गुणा में नीचे ले आओ, x बराबर 1/4। मतलब जो मूल आए हैं सेम आए हैं, 1/4 एंड 1/4। ठीक मेरे प्यारे, चेक करने के लिए हमने आपको तरीका बता दिया है कि कोई सा भी मूल उठा लो, x की जगह पे x रखते रहो मान, ये 0 आएगा। टोटल सॉल्व आप उसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 0 मान आ जाएगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक बच्चा, हम अगले क्वेश्चन बच्चा आते हैं। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन के तुम इंतजार में बैठे थे, भाई क्वेश्चन लेके आ गए हम। 4 नंबर का आता है ये, 2 नंबर में नहीं आएगा, 4 मार्क्स का, और हर साल आता है बच्चा। 1 नंबर का आज हमने आपको सिखाया कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है,
और ये 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। अगर रूट में उसने दे दिया कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, तो आप में से 50% बच्चा गलत करके आएंगे पक्का। खैर, हम इसका मूल निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, पहले जो x का गुणांक है इसकी गुणा बच्चा c से कर दी जाती है, यही तो होता है। देखो √2 और इसकी गुणा कर दो। देखो बेटा 5, ठीक, 5 √2 गुणा √2। बच्चा खूब दिल से समझना, क्वेश्चन ऊपर से निकल जाएगा तुम्हारे नहीं तो। अब देखो बेटा 5 है, 5 है, लिखा रहने दो। √2 की गुणा करोगे तो बच्चा हो जाएगा 2। संख्या क्या आई, 10 संख्या मिली। अब कह रहे हैं 10 संख्या जो 10 आई है इसके ऐसे 2 खंड कर दो कि जोड़ने पे 7 आ जाए। तो बेटा बहुत आसान सा, ये तो 5 दूनी 10, 5 और 2 आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। बात समझ में आई? देखो 5 और 2 को जोड़ो 7 हो रहा हो नहीं हो रहा है, ठीक बच्चा। अच्छा अब आ जाओ, बहुत आराम से समझाएंगे, बहुत आराम समझना, बहुत आराम से, वरना दिक्कत आएगी आपको। देखो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमें x कॉमन दिख रहा है तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, x निकाल लो कॉमन। अंदर क्या बचा, √2 पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। x की एक पावर कम कर दो क्योंकि ये कट जाएगा है ना। अब इधर आ जाओ बच्चा, प्लस का हमने साइन लगाया, x कट जाएगा, अंदर क्या बचा 5। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ अभी तक आई है ना? अच्छा बच्चा पूरा फोकस कर दो यहाँ पे, यहाँ तक तुम निकाल ले जाओगे, यहीं पे फंसोगे यहीं पे। देखो बच्चा यहाँ ना तो x कॉमन है और ना हमें कोई संख्या कॉमन मिल रही है, लेकिन एक मोटा अंदाज़ा हमें ज़रूर लग रहा है कि भाई 2 इधर लिखा है और √2 लिखा है, इनमें आपस में हम रिलेशन बिठा सकते हैं। अब वो कैसे हम बैठाएंगे आप देखिए, ये मिटा दे रहे, ठीक बच्चा। देखो संख्या 2 लिखी है, ठीक, हमने लिख ली, संख्या 2 हमने लिख ली। ठीक, ये देखो इधर है 5 √2, 5 √2, ठीक बच्चा। अब तुम देखो 2 को बच्चा √2 गुणा √2 लिखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, अभी आप ऊपर करके आए हैं, ठीक है ना। अच्छा इधर आ जाओ, इसको ऐसे लिखा रहने दो, 5 √2, ठीक बच्चा। देखो इधर खूब ध्यान से, अब तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भूल जाओ और या आप ये समझ लीजिए 2 लिखा है तो ये 2 की जगह पे √2 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कंसंट्रेशन हटाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो हमें √2 2 जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, मतलब हम √2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे मेराल, √2। बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, नहीं समझ में नहीं आता क्या करें अब। ठीक, हम ब्रैकेट लगाई। अब देखो बेटा यहीं पे देखो, यहाँ पे ये मान चलो ये रखें √2, तुमने √2 कॉमन निकाल लिया है, एक √2 कट जाएगा, क्या बचा अंदर, ये देखो, इसको बोल जाओ, बार बार बोल रहे हैं, √2 बचा है, ठीक, x बचा है। अब वहाँ से हटो, इधर आ जाओ, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5, प्लस का साइन लगाया,
और हमने कर लिया लाल 5। बात समझ में आई या नहीं? बस इतना ही खेल था। ठीक, अब देखो बच्चा, अच्छा सबसे अच्छी बात है कि हमारी ब्रैकेट भी बच्चा सेम है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हर साल ये क्वेश्चन आता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करो या उसके मूल ज्ञात करो, और रूट में देगा तो आज पूरे 4 नंबर क्वेश्चन आए, 2 नंबर का कभी नहीं आता है। ठीक, अब हम इनको एक में लिख लेते हैं। देखो लिखो √2x + 5। ठीक बच्चा, फिर इधर लिख लो x + √2 = 0। ठीक, लिखो √2x + 5 = 0 या x + √2 = 0। ठीक, अब 5 को इधर भेज दो तो हो जाएगा √2x = -5। √2 गुणा में नीचे ले आओ तो हो जाएगा x = -5/√2। कोई किसी को दिक्कत? एक मूल आ गया है प्यारे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर निकाल लिए हैं। ठीक, इधर आ जाओ। तो x बराबर जो √2 है उधर भेजो, तो बच्चा x बराबर क्या हो जाएगा? -√2। यही हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा? यही हो जाएगा, है ना? तो दोनों मूल निकाल लिए। ठीक, इस क्वेश्चन पे विशेष फोकस देना है। द्विघात समीकरण में से बच्चा आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये फैक्ट है। यहाँ पे आपको समझ में आया था या नहीं? एक बार हम यहाँ से आपको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने क्या करा था। ठीक मेलाल, एक बार और देख लो। देखो यहाँ तक तुम लोग निकाल ले जाओगे, इसकी गुणा करोगे आराम से। 10 आया था, 10 के आपने 5 और 2 का कर लिया था फैक्टराइजेशन, जो है तोड़ लिया मध्य पद को। उसके बाद हम लोगों ने बच्चा यहाँ से कॉमन ले लिया था, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अब यहाँ पे तुम्हें समस्या फंस रही थी, यहाँ पे ना तुम्हें x कॉमन मिल रहा है ना कोई संख्या कॉमन मिल रही। अगर तुमने कोशिश जबरदस्ती करोगे तो ये ब्रैकेट सेम नहीं ला पाओगे। तो हमने क्या किया था, इधर दो लिखा। ठीक, 5√2 दूसरी जगह लिखो, और ये फेयर दिखाना वहाँ पे कॉपी पे लिख के, साइड से आप लिख लेना। ठीक बच्चा, हमने क्या किया था, हमने आपसे कहा कि 2 को हमने √2 गुणा √2 लिख दिया और कुछ नहीं किया। दूसरी संख्या जो है 5√2 ऐसे उतार दी। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? हमने यहाँ पे देखा कि √2 बच्चा हमें 2 जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तभी हमने √2 को कॉमन निकाल लिया। ठीक, अब √2 जब आपने कॉमन निकाला है तो बच्चा एक कट जाएगा, अब 1 बच जाएगा, वो अंदर लिखो। लिखा हमने x, इसके बाद √2 से √2 काटो, बचेगा 5। हमें नहीं लगता है अब आपके सामने कोई समस्या रही होगी। ठीक बच्चे, आज हम लोगों ने आपके द्विघात समीकरण चैप्टर में जो एक्सरसाइज है 4.1 उसके और 4.2 के क्वेश्चन लगाने की कोशिश की। इसी तरीके के क्वेश्चन में लाल आते हैं। ठीक, हाँ, हम लोग कल मुलाकात करते हैं। ठीक मेरे बच्चे।